नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हुई है बाजार में मुनाफा वसूली, तगड़ी मुनाफा वसूली बहुत समय बाद देखने को मिली और जिस तरीके से वन वे ट्रैक पे चल रहे थे, ऊपरी स्तरों पर आया है एक स्पीड ब्रेकर। आखिर इतनी जबरदस्त बिकवाली हुई क्यों कि अक्रॉस द बोर्ड शेयर्स टूटते चले जा रहे थे, सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी। ऐसा क्या हो गया? तो देखिए, ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास आके बाजार थक रहा है, ऊपरी स्तरों पर हो रही है मुनाफा वसूली, ट्रेडर्स ने नेगेटिव पोजीशंस बनाई हैं हायर लेवल्स पे। आज तो वैसे ही वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रही थी। दूसरा, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे बाजार थोड़ा नर्वस हो रहा है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में तगड़ी टक्कर तो है, लेकिन रिपब्लिकन्स कई इलाकों में जीते हैं और ये एक ट्रिगर जो है वो अमेरिकन मार्केट्स पे भी थोड़ा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर दबाव कल अमेरिकन मार्केट्स में पड़ा, 2 से 2.5% टूट गए थे और साथ ही साथ एशियन मार्केट्स में भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली। महंगाई के आंकड़े बहुत बड़ा ट्रिगर है। अमेरिका में महंगाई के जो आंकड़े आए वो असर डालेंगे और दूसरा, कल भारत में आईआईपी और महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उससे पहले ट्रेडर्स हो गए कॉशियस। वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो मंदी करने वाले आज बाजार पर हावी दिखाई दे रहे थे। ऊपर से घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी हो ही नहीं रही है। डीआईएस की लगातार बिकवाली की फिगर आ रही है पिछले कुछ दिनों में। और एक और खबर थी, लेकिन वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं थी, वो थी क्रिप्टो मार्केट में। बहुत जबरदस्त पिटाई हुई थी कल, हाहाकार मचा था क्रिप्टो मार्केट में। बनांस जो कि एफटीएक्स एक्सचेंज को खरीदने जा रहा था, उसने वो डील रद्द कर दी और उसके बाद एफटीएक्स कहीं दिवालिया ना हो जाए, ऐसी अटकलों के बीच में कल क्रिप्टो करेंसी में बहुत जबरदस्त बिकवाली हुई थी। तो उसका भी रिफ्लेक्शन आज बहुत सारी एसेट क्लासेस में पड़ता हुआ नजर आया। सभी सेक्टर्स दबाव में थे। रिलायंस, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई, इन तमाम स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आज ओपन हुआ था 18,044 के लेवल पे, उसके बाद तेजी पकड़ी तो 18,103 तक तो पहुंचे थे, लेकिन उन लेवल्स के नीचे जाना, 18,103 के नीचे हम अटके रहे और फिर बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है। जहां पर खुले थे उसी के आसपास हुए बंद, लेकिन ये डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। 18,028 की क्लोजिंग है, 128 अंक गिरकर निफ्टी की। निफ्टी बैंक रिलेटिवली कम टूटा है, 179 पॉइंट्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 419 अंक गवाकर बंद हुआ है, लेकिन एक गैप डाउन के बाद हम रिकवर नहीं हो पाए, सस्टेन नहीं किया हमने हायर लेवल्स पे और 18,100 के नीचे जाके बंद हुए हैं। ये टेक्निकली थोड़ा दिक्कत देने वाली बात है। एडवांस डिक्लाइंस 11 शेयर्स ही चढ़ पाए हैं निफ्टी के आज 50 में से। निफ्टी में जो चढ़ा है वो है हीरो मोटोकॉर्प, 2.25% की छलांग लगा गया। आज एचडीएफसी बैंक ने सहारा दे दिया। एचडीएफसी बैंक ने 1% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। कोटक बैंक 1% चढ़ा है। ओएनजीसी, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली, लेकिन जो डैमेज हुआ ना, उसमें नतीजों का इंपैक्ट तो आज जबरदस्त देखने को मिल रहा था। एक तो टाटा मोटर्स 4.5% टूट गया। मैनेजमेंट कमेंट्री जेएलआर और कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर स्ट्रांग आई, लेकिन नतीजे बाजार को इतने एनकरेजिंग नहीं लगे और आज 4.5% की पिटाई। एक्सिस बैंक सुती ने 1.55% हिस्सा बेचा। एक ब्लॉक डील हुई, फ्लोर प्राइस बहुत नीचे था और शेयर टूट गया 0.4%। एमएनएम, बजाज फिनसर्व, टाइटन जैसे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी स्क्रीन पे। 2.5% से 3% टूट गई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज कल टूटा था, आज चढ़ गया। आज 5.5% का लोअर लेवल से एक उछाल देखने को मिला है। ल्यूपिन के नतीजे बाजार को पसंद आए, एक बहुत तगड़े गैप के साथ खुला था, लेकिन हायर लेवल्स पे यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कुल मिलाकर 3.5% ही चढ़ पाया आज। संवर्धना बाजार बंद होने से पहले नतीजे दे गया, नतीजे अच्छे थे, 3% की चढ़ाई चढ़ गया। हीरो मोटोकॉर्प, अमराजा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो वायदा कारोबार पे पकड़ मजबूत कर रहे थे, लेकिन वायदा में गिरने वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे आपको। जो मैक्सिमम डैमेज थे पहले तो वो सुनिए। ऑरबिंदो फार्मा लगभग 12% टूटा है आज और खबर यहां पर यह थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑरबिंदो फार्मा के होल टाइम डायरेक्टर पी शरत चंद्रा रेड्डी को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ये जो मामला है ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, जो कि अब स्क्रैप हो चुका है ये पॉलिसी, उससे रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके चलते आज ऑरबिंदो फार्मा लगभग 12% टूट गया। बाकी सब स्टॉक्स में रिजल्ट्स का इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। दीपक नाइट्राइट 31% मुनाफा घटा और स्टॉक टूट गया 9.5%। वायदा कारोबार में पिरामल एंटरप्राइजेज नेगेटिव हो गया, 8.5% टूट गया। इन्होंने तो घाटे की फिगर पोस्ट करी है, 1,536 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है पिरामल एंटरप्राइजेज ने। Q2 में रामको सीमेंट बोल रहा है कि 98% मुनाफा साफ हो गया, आज ये स्टॉक 8% टूट गया। इसके अलावा जीएनएफसी एक और स्टॉक था जहां पर 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर्स कोई भी हरे निशान में नहीं है, सबके सब लाल। तो आज बहुत दिनों बाद ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है और इसीलिए कहा गया था प्लीज कॉशियस रहिए। सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, हर तरफ से बाय कॉल्स आ रही हैं, तो अभी इन लेवल्स पे ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब थोड़ा सतर्क होना जरूरी है। ऑटो स्टॉक्स में आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट टूटा है 5%, टाटा मोटर 4.5% टूटा है। एमएनएम, टीवीएस मोटर, बॉश, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए।
सरकारी बैंक्स, जो इस हफ्ते सिर्फ एक ही ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत जबरदस्त खरीदारी हुई है, वो है सरकारी बैंक्स, लेकिन आज थोड़ा सरेंडर कर रहे थे हायर लेवल्स पे। यूको बैंक 5% टूटा है, सेंट्रल बैंक 4% ज्यादा टूटा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी 4% टूटे हैं, कैनरा बैंक 2.25% टूटा है। एनर्जी स्टॉक्स में आज मैक्सिमम जो डैमेज कर गया वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1.25% तो टूटा है, लेकिन आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी एक्सचेंजेस पे, तो 1.25% टूटा, यानी कि इंडेक्स साथ साथ ही टूटेगा। अदानी ग्रीन, पावर ग्रिड, टाटा पावर, एनटीपीसी हल्के हो गए। फार्मा ये इस हफ्ते के वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं और आज तो वैसे ही सेंटीमेंट नेगेटिव कर रखा था ऑरबिंदो फार्मा ने। इसके अलावा नैटको फार्मा, ग्लैंड, जाइडस लाइफ 3% से 4.5% टूटे हैं। ग्रैन्यूल्स और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स भी टूटे हैं। मेटल्स में भी मुनाफा वसूली दिख रही थी। जेएसएल, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, नाल्को, एपीएल अपोलो, जेएसपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हल्के हो गए। ऐसे माहौल में, मूड माहौल में, जहां पर बहुत नेगेटिव बायसेस और ट्रेडिंग हो रही हो, कुछ स्टॉक्स फ्रंट फुट पे आए हैं और उन्होंने ठीक प्रदर्शन किया है, जिसमें न्यूलैंड लैब था 20% का अपर सर्किट, जीपीपीएल लगभग 0.8% चढ़ा है, आयन एक्सचेंज 7% चढ़ा है, नेस्को 6% चढ़ा, किर्लोस्कर इंजन्स लगभग 0.6% चढ़ा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एनआईएसीएल 5% से ज्यादा चढ़े हैं, हिसाब इंडिया, आईएफसीआई, यूनियन बैंक, इनमें थोड़ी हरियाली देखने को मिली है। और नायका बोनस शेयर्स का एडजस्टमेंट हुआ है इस स्टॉक में आज, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल से 4.5% के रिटर्न बैठे हैं। प्राइमरी मार्केट में हलचल ज्यादा दिखाई दे रही है और 3 आईपीओ इस समय खुले हुए हैं, उनका अपडेट है आपकी स्क्रीन पे। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस 450 से 474 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है, 1960 करोड़ रुपए का इशू साइज है, 11 नवंबर तक खुला रहेगा, यानी कल आखिरी तारीख है इन्वेस्टमेंट करने की। 0.32 टाइम्स ही सब्सक्राइब हो पाया है। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज 386 से 407 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है, 1462 करोड़ रुपए का इशू साइज है, कल तक खुला रहेगा। 1.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुकी हैं। आज से एक और आईपीओ खुला है, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, 559 से 587 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। इसमें 530 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 328 करोड़ रुपए के प्रोमोटर्स ओएफएस के जरिए शेयर्स बेच रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 858 करोड़ रुपीस का इशू साइज है। 14 नवंबर तक खुला रहेगा। 0.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है पहले ही दिन। अब आगे क्या होगा? अमेरिका में महंगाई के जो आंकड़े आए उनका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो अमेरिकन मार्केट्स को हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर ही रहे हैं आज। इसके अलावा अगर भारत की बात करो तो कल आईपी के आंकड़े भी आएंगे, महंगाई के आंकड़े आएंगे, तो ये इन्फ्लेशन वाला जो फिगर है ना, यही एक बाजार के लिए जो चुनौती है, आरबीआई के लिए चुनौती है और इसी से निपटना जरूरी है। इसको बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक करेगा। अच्छा, टेक्निकली 18,100 के नीचे की क्लोजिंग आज ठीक नहीं समझी जा रही है। इस लेवल को अगर कौन कर लिया बुल्स ने तो ठीक, लेकिन अभी ये मामला थोड़ा फंसता नजर आ रहा है। आज के सत्र की जो क्लोजिंग थी वो 18,100 के लेवल के नीचे जाती हुई नजर आई है। 17,800, 17,900 ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, क्योंकि यहां पर एक पेंडिंग गैप है जिसको हम फिल नहीं कर पाए थे टेक्निकली, तो ये तो एक लेवल है जो बहुत क्लोजली वॉच हो रहा है। यही एक सपोर्ट जोन 17,800, 17,900 और ऊपर स्तरों पर अब 18,170, 18,250 के लेवल पर जाके मामला फंसेगा। इस लेवल को क्रॉस करने में बुल्स को आएगी तकलीफ। आज हुआ यह है कि आज ब्रॉडर मार्केट्स पे बिकवाली देखने को मिली है, मिड कैप स्टॉक्स की पिटाई हुई है अक्रॉस द बोर्ड, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। हल्का हो जाएगा बाजार तो फिर से अपॉर्चुनिटी निकलेगी, लेकिन हाँ, अभी भी हम रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने पीयर्स को, ग्लोबल मार्केट को, तो बाय एंड डिप्स एक बेहतर रणनीति हो सकती है इंडियन मार्केट्स पे। लेकिन जो रियल ट्रिगर है मार्केट के लिए वो है इन्फ्लेशन के आंकड़े और साथ ही साथ इलेक्शन के रिजल्ट्स।